हेलो सारा खमागणी, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे और स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। यहाँ पर दृष्टि को देखो, बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रही है ऐसे बाल कटिंग करवाने के बाद में। तो मैं आई थी शाम को रायमलवाड़ा मम्मी पापा और सिस्टर से मिलने के लिए। अगली सुबह सिस्टर की फरमाइश पर हम चले जाते हैं ओसिया घूमने के लिए। वैसे तो आपको भी पता ही है कि ओसिया में घूमने के लिए कुछ खास जगह है नहीं। एक प्रसिद्ध मंदिर है सच्चाई माता का मंदिर और एक फेमस है जीवन जी के पकौड़े। तो हम सबसे पहले यहाँ पर बैठकर नाश्ता कर लेते हैं और फिर चलते हैं सच्चाई माता मंदिर के दर्शन करने के लिए। रायमलवाड़ा और बेटवासिया के बीच में पड़ता है पंडित जी की डानी। वहाँ तक मुझे घूंघट करने की ज़रूरत नहीं है, पर बेटवासिया और ओसिया में मुझे घूंघट करने की ज़रूरत है। सच्चाई माता के मंदिर पहुँचने के बाद हम सबसे पहले ले लेते हैं प्रसाद। कोई ख़ास उत्सव होगा इसीलिए इस मंदिर की बहुत ही अच्छी सजावट की गई थी। मैं सच्चाई माता के मंदिर काफ़ी बार जा चुकी हूँ, पर कभी मैंने व्लॉग नहीं बनाया। यहाँ पर आपको अपनी चप्पल सुरक्षित रखने के लिए एक थैला दिया जाता है। थैले के साथ में आपको एक टोकन दिया जाएगा जिस पर नंबर होते हैं। माताजी के दर्शन करने के बाद मंदिर से जब आप बाहर जाते हो तो वही टोकन आपको वापस देकर चप्पल दे दी जाती है। सच्चाई माता का मंदिर या तो नवरात्रि में सजाया जाता है या फिर कोई जैन समाज के जो इनके श्रद्धालु है, भक्त हैं, वो सजाते हैं या फिर सजवाते हैं। बाकी आप ये वाली जो आर्ट देख रहे हैं, ये कलाकृति जो हाथों से बनाई हो ऐसी लग रही है। बहुत ही अच्छी सजावट थी। वैसे ही सच्चाई माता का मंदिर इतना अद्भुत और सुंदर है और ये सजावट करने के बाद में तो 4 चांद लग जाते हैं। नवरात्रों में सच्चाई माता के मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है कि सुबह से शाम हो जाती है दर्शन करने के लिए। सच्चाई माता को जैन समाज ओसवाल बहुत ही ज़्यादा मानते हैं और राजपूतों में भी कई लोग अपनी कुलदेवी भी मानते हैं। माता जी को लापसी का प्रसाद भोग लगता है। जैन समाज में शादी के बाद जो पहली जात लगती है वो सच्चाई माता के वहाँ पर लगती है और बच्चे का जो मुंडन होता है उस दौरान वो पूरे मंदिर को सजाते भी हैं। कहा जाता है कि यहाँ की प्रसादी घर पर लेकर नहीं जाना चाहिए। यहाँ से जूम करने पर आपको दिखेगा ओस या सफारी कैंप, जहाँ पर सर्दियों में काफ़ी हद तक लोग घूमने के लिए आते हैं। माता जी के दर्शन करने के बाद में जब आप यहाँ पर आते हो तो यहाँ जो भी लापसी वगैरह प्रसाद चढ़ाते हो वो यहाँ पर आराम से बैठकर खा सकते हो या फिर आराम कर सकते हो। यहाँ लक्ष्मी जी, विष्णु जी, गणेश जी की छोटी छोटी मूर्तियाँ भी देखने को आपको मिलेगी। इतो भर दियो है असल में शकल ही रेडी है असल में शकल हाथ बनी हमारी साफ दिखे। जैसा कि आपको पहले बताया था कि टोकन देखकर हमें चप्पल वापस लेनी होती है दर्शन करने के बाद में। तो वो टोकन देने के बाद में वो नंबर देखते हैं और उसी नंबर का थैला जो होता है उसमें से हमारी चप्पल हमें मिलती है। तो चलो, शुक्र है कि किसी ने तो याद रखा था कि टोकन किसके पास में है। चप्पल वगैरह पहन ली और हम चलते हैं मार्केट की तरफ। मेरी मम्मी जितनी बार ओसिया आती है उतनी बार अपने साथ में मुंगोड़ियाँ, भटकड़ियाँ, राबोड़ियाँ जैसी सूखे साग लेकर जाते हैं। तो माता जी के मंदिर के एकदम सामने सच्चाई माता सूखा साग भंडार नाम से एक दुकान है। राजस्थान में जो सूखे साग फेमस है, केर, सांगरी, कुमटिया, वो सब भी यहाँ पर मिलते हैं। और जो छाछ का मसाला हो गया, चाय का मसाला, फिर खींचिया, पापड़, आधे से ज़्यादा ऐसे चीज़ें थे जिनके नाम मुझे पता नहीं था। हाजमोला, फिर वो खाने वाली चॉकलेट के टिकड़े, अचार, खाने के बादाम अलग थे, पूजा के बादाम अलग थे, मूंग, मोठ, मतलब कि हर तरह के सूखे साग भी थे। राजस्थान में कई बार पूछने पर बोलते हैं कि अमचोले की सब्ज़ी बना दो, पर असलियत में अमचोले कुछ ऐसे होते हैं, इसकी सब्ज़ी शायद ही भाए। हमारे तो ओसिया एकदम पास में ही है तो मुझे तो कुछ भी लेने की ज़रूरत ही नहीं। और अगर आपको पता हो कि ये चीज़ क्या है तो एक बार कमेंट करके मुझे भी ज़रूर बताएं, क्योंकि आधे से ज़्यादा चीज़ों के नाम मुझे खुद को पता नहीं थे। बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी और थक भी गए थे। थोड़ी देर बैठे और नींबू सोडा पिया, क्योंकि जितना ज़्यादा आसान लगता है माता जी का मंदिर घूमना वगैरह, इतना ज़्यादा आसान है नहीं, काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं। और सबसे बड़ा काम तो हो जाता है फ़ोटो का, वरना दर्शन करने में कोई भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हम नींबू सोडा पी रहे होते हैं, इतने में पास ये कपल खड़ा लड़ाई कर रहा होता है कि बच्चे को तुम भी संभालो, मेरे अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। तो वो खटपट सुनकर मेरी मम्मी हंस रही थी कि देख, अगर तेरा पति इस जगह होता तो क्या सुनता। तो वो बात मेरी मम्मी ने गुजराती में बोली थी।
કે જો એરી કેવું બોલે છે પોતાના ધણીને જે આ જગ્યા તારો ધણી હોત તો તે સાંભળે। मैंने बोला वो इंग्लिश बोल रहे हो और आप गुजराती बोल रहे हो, दोनों में सेम ही फ़र्क है। तो अब मुझे जाना था सूर्य मंदिर, क्योंकि उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना है। ओ से आई हुई हूँ और घूमने का जब प्लान बना ही लिया है तो वो भी घूम लूँ, ये मेरी जिद थी। काफ़ी गूगल पर सर्च करने के बाद भी नहीं मिल रहा था। काफ़ी गलियों में घूमी थी मैं, लोगों से पूछ कर गई थी वहाँ पर, और परेशान तो बहुत हुए थे क्योंकि ऊपर इतनी ज़्यादा गर्मी थी। जैसे तैसे मैं सूर्य मंदिर पहुँचती हूँ और वहाँ पर जाकर देखती हूँ कि वहाँ पर सिर्फ फ़ोटो खिंचवा सकते हो आप, बाकी वहाँ पर कोई भी मूर्ति नहीं है। एक तरह से मेरी जिद थी वो पूरी हो गई, बस इतना है। भले ही आज इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, लेकिन इसकी दीवारें और स्तंभ पर उकेरी गई कला उसे खास बनाती है। तो यहाँ पर दर्शन करने के लिए कोई सूर्य भगवान की मूर्ति या फिर विष्णु भगवान की मूर्ति मौजूद थी नहीं, तो हमने सिर्फ इस मंदिर को ही देखा। मेरी सिस्टर मुझ पे इल्ज़ाम लगा रही थी कि तेरे कहने पर हम यहाँ पर आए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इधर दर्शन करने के लिए कोई मूर्ति नहीं है। मेरा तो अगला प्लान था कातन बावड़ी जाने का, लेकिन दूर से खड़ी देख रही थी उस भवन को तो मेरा मन नहीं किया कि मैं जाऊं, क्योंकि वो बहुत ही अजीब लग रही थी। पर्स लगाया हुआ देखकर रिलेटिव्स ये बात मत बना देना कि पर्स लगाकर घूम रही थी, क्योंकि 2 फ़ोन और एक पर्स रखने के लिए ये ज़रूरी है। एक आदमी के पीछे एक औरत और एक बच्ची भीख मांगने के लिए इस कदर पीछे पड़ जाते हैं। सच्चाई माता के मंदिर से शुरू होकर वो आदमी सूर्य मंदिर की तरफ जा रहा था, पर इन औरतों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। तो आए दिन वहाँ पर भीख मंगे ऐसे पर्यटकों को बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं। ये आदमी इतने सरल स्वभाव का था कि उसने कुछ भी नहीं बोला, बस चलते गया। उससे पता था कि बोलूँगा तो आगे बहुत ही ज़्यादा बवाल हो जाएगा। ओसिया व्लॉग पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट करें।